इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए बाबरी और 3 तलाक पर दबाव में फैसला। ये कहा है मदनी ने, बड़ा बयान है, इबादत गाह कानून को नजरअंदाज किया गया। ये भी एक तरीके से वो अपने बयान में आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसा देश जहां पर 140 करोड़ की आबादी हो और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हों, प्रदूषण से लेकर हर तरह से बेरोजगारी, महंगाई, और एक ऐसा दौर जो कि पूरी तरीके से एक संकट के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। लेकिन चारों तरफ अगर न्यूज़ का साइकिल आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद और साथ ही बहुसंख्यकवाद की इतनी बदसूरत राजनीति से ये देश गुजर रहा है कि कहना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि अरशद मदनी साहब, जमीयतुल उलमा हिंद के अरशद मदनी, उनके बयान को लेकर काफ़ी बवाल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में क्यों कोई ज़ोहरान ममदानी नहीं हो सकता क्योंकि उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दूसरी तरफ अब महमूद मदनी साहब, उनके बयान पर विवाद हो रहा है। यानी एक तरफ आप ये देखिए, मैं कह रही हूँ आपको, धार्मिक उन्माद और बहुसंख्यकवाद की इतनी बदसूरत राजनीति, जो बाकायदा जो स्टेट है यानी कि सरकार के स्तर पर ये राजनीति हो रही है, जहाँ पूरी सरकारी मशीनरी को एक समुदाय को कोने में धकेलने के लिए, उसे डराने धमकाने के लिए और पूरे तरीके से एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने के लिए पूरी इस मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर अगर मुसलमान शिकायत भी करे तो शिकायत पर भी इतनी शिकायत होती है, उसी को कहा जाता है कि वो भड़का रहा है। महमूद मदनी साहब का एक बयान वायरल हो रहा है, वो बाकायदा जो उनकी नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है मध्य प्रदेश में भोपाल में, उसको वो एड्रेस कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई जो मैं कहूँगी कुछ चिंताएं हैं, उन्होंने उनको सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जो जिहाद नाम का जो शब्द है, उस शब्द को मुसलमानों को परेशान करने, उनकी तौहीन यानी उनके अपमान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे मुसलमान और इस्लाम की तौहीन होती है। फिर उन्होंने इस जिहाद शब्द को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसका सीधे तौर पे जो मायने हैं वो सिर्फ यही है कि इंसान, समाज और इंसानियत की भलाई के लिए ही इसका इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा। यहाँ ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं हो रही थी कि जिहाद का मतलब कोई वायलेंस है, यानी कि हिंसा करने की कोशिश करेगा मुसलमान, लेकिन इस बयान को पूरे तरीके से भड़काऊ बताकर टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला कर आपके कानों में कह रहे हैं, अगर आप सुनना भी नहीं चाहते तब भी आपको सुनना पड़ेगा कि देखिए ये कोई नए मौलाना आ गए और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी चैनल वही शब्द, वही भाषा बोल रहा है जो भाजपा और भाजपा की जो सरकार है, एनडीए सरकार, वो चाहती है कि वो भाषा बोली जाए। आप पूरे तरीके से ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये बयान तो आप ज़रूर सुने और अपने आप खुद ये फैसला कीजिए कि आखिर ऐसी क्या बात कह दी महमूद मदनी ने। सिर्फ एक आम मुसलमान की जो चिंता है, जो फिक्र है, आप देखिए घर लेने जाते हैं तो आपको घर नहीं मिलता, आप नौकरी पाने जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, आप कोई भी कारोबार करने की कोशिश करें तो हमेशा भेदभाव और
और साथ साथ हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई राज्य सरकारें ऐसी हैं इस वक्त यहाँ पर भारत में, उत्तर प्रदेश से लेकर असम से लेकर कश्मीर से लेकर, जहाँ सरकारी स्तर पर बदतरीन भेदभाव की बातें सामने आ रही हैं। टीवी चैनल रवांडा रेडियोस बने हुए हैं जहाँ दिन रात मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, हिंसा का एक पैरोकार बताया जा रहा है, और इन चिंताओं को आगे रखा हजारों अपने जो सदस्य हैं उनके सामने, और एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष हैं वो जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी संस्था है। मैं आती हूँ इस तमाम मुद्दे पर, पहले आप ये बयान सुनिए। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप ये देख रहे हैं कि महमूद मदनी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिहाद अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये वाकई क्या आपको नहीं लगता यही शब्द भारत का संविधान जो कहता है पूरे तौर पर कि भारत के नागरिकों को अधिकार है कि अगर उनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो वो उसके खिलाफ संघर्ष कर सकें, वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। इससे क्या अलग बात कह दी महमूद मदनी साहब ने? सिर्फ यही है कि उसमें तमाम तरीके से तड़का लगा करके एक व्यक्ति जो कि कुर्ता पजामा पहनता है, दाढ़ी टोपी है उसके मुख से निकली कोई भी बात कंट्रोवर्शियल है, उसके मुख से निकली कोई भी बात विवादास्पद है। दूसरा जो बयान है जिस पे विवाद हो रहा है वो ये कि उन्होंने कहा कि 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद तक जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो संविधान को फॉलो नहीं करती तो उसको सुप्रीम कैसे कहा जाएगा। यानी आप ये सोचिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट और भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। हालांकि ये ज़रूर एक बात है कि आप जज को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जज के ज़रिए दिया गया जो जजमेंट है उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करने का अधिकार भी यही भारत का संविधान देता है। तो एक ऐसा संविधान जो पूरे तरीके से उदारवादी है, जो नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनकी आज़ादियां हैं, उनको पूरे तरीके से सुरक्षित रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने, लागू करने की जिम्मेदारी है, ऐसा लगता है कि वही इस संविधान में यकीन नहीं रखते। अब बीजेपी ने खासकर इस पर एक तरह से मैं कहूँगी जिहाद छेड़ दिया है। जिहाद यानी कि संघर्ष। वही तो बात है कि जब आतंकवादी इस शब्द को इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उसको भी रिक्लेम किया जाए, वापस उन शब्दों को, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जिहाद हो, यानी इस तरह के शब्द जो एक पाकीज़ा शब्द हैं उनको आतंकवादी या वो लोग जो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं जब उस पर राजनीति करने की कोशिश करें तो उसको भी रिक्लेम किया जाए। और मुझे लगता है महमूद मदनी यही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर जो मैं आपको सुनवाती हूँ, साथ साथ आप सुन लीजिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। दोनों बयानों को सुनिए। हर हुक्मरां का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील
इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से जो चिंताएं हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई उनको उठाने की कोशिश की महमूद मदनी ने, लेकिन उसको लेकर बवाल इस कदर हो गया है। तमाम जो भाजपा के, मैं कहूँगी, जो मुस्लिम नेता हैं और ख़ासकर वो लोग जो तथाकथित पर्दे के पीछे से समर्थन करते हैं, उन तमाम लोगों को मैदान में उतारा गया है, मुस्लिम नाम वाले लोगों को, ताकि ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा ओरिजिनल दिख सके कि देखिए एक तरफ एक मुसलमान इस तरह का बयान देता है तो दूसरा मुसलमान उसका विरोध कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जमीयतुल उलमा हिंद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये संगठन है। ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनके सदस्य हैं। अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाएं, 22 राज्यों में उनकी उपस्थिति है और साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारे साथ आप जुड़िए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने और हमारे समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग को शिक्षा, सामाजिक कल्याण और पुनर्वास प्रदान करने में भागीदार बने। यानी सीधे तौर पर ये संस्था ये कहती है कि ये भारत का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब जब ये अल्पसंख्यक समुदाय अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है तो क्यों ये उम्मीद की जाती है कि उनके जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं सिर्फ एक तरह से पूरे तरीके से एक चुप्पी बना के रखें। जो वो चुप्पी बना के रखते हैं तब भी आलोचना होती है कि देखिए सरकार के साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, उन लोगों के साथ जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनके साथ अपनी चुप्पी में, इनकी खामोशी में इनकी एक चाल है। तो जब खामोश रहें तब भी समस्या है और अगर बोल दें तब भी समस्या है। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा माहौल जो सामाजिक राजनीतिक तौर पे पूरे तरीके से विरोधाभास से भरा हुआ है, विरोधों से भरा हुआ है मुसलमानों के लिए खासकर, क्या ऐसे में अरशद मदनी को अपनी भाषा का इस्तेमाल अलग करना चाहिए था? मैं कहूँगी इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ कि इन्हीं शब्दों को, इन्हीं चिंताओं को शायद बेहतर शब्दों में कहा जा सकता था। अगर फिर से हो सकता है
महमूद मदनी साहब फिर से एक बार गौर करें और अपनी स्पीच को देखें तो उसमें काफ़ी हद तक ये संभावना छूटती है कि उन्हीं के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। हालांकि मैं देख रही थी कि वो एक लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे, उसके बाद भी जो मीडिया के खासकर जो गोदी और दरबारी जो मीडिया के लोग हैं वो उनके अपने शब्दों को उनके मुंह में ऐसा लगता है कि घुसा देना चाहते हैं, अपने मुंह से कहलवाना चाहते हैं उनके मुंह से अपने शब्दों को। तो ज़रूर मैं कहती हूँ कि ऐसे वक्त में जो बहुत संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक तौर पे दौर चल रहा है, मैं उम्मीद ये करती थी कि एक बहुत ही परिपक्व एक धार्मिक नेता के तौर पर महमूद मदनी शायद उन शब्दों का इस्तेमाल न करते जिनको कि गलत उनका उपयोग किया जा सकता है, उनको गलत तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण भी बात भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि आप में से ज़्यादातर दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि महमूद मदनी और अरशद मदनी ये दोनों चाचा और भतीजे हैं, यानी सीनियर मदनी और जूनियर मदनी, और इनके बीच भी एक तरह से एक इंटरनल कंपटीशन या एक तरह से एक इंटरनल एक झगड़ा तो ज़रूर रहता है या असहमति तो ज़रूर रहती है। और शायद यही वजह है कि अरशद मदनी साहब के उस बयान के बाद जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी को लेकर जो बयान दिया था, आज़म खान को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से चर्चा में वो आए। और अब इस जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई, नेशनल गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग हुई, इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक बड़ा हमदर्द बताने की ये कोशिश थी, लेकिन बेहतर शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन साफ तौर पर मैं ये यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, जो एक राष्ट्रवादी संस्था है, मुझे ये याद आता है कि जनरल मुशर्रफ जब यहाँ भारत आए थे इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में, किस तरह से जनरल मुशर्रफ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया महमूद मदनी साहब ने और कहा कि आपको भारत के मुसलमानों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भारत के मुसलमान यहाँ आज़ाद हैं, वो खुश हैं, अपने अधिकारों की रक्षा अपने संविधान के तहत वो ले सकते हैं। और मुझे वो भी याद आ रहा है जब वो दौर था जब आतंकवादी हमले हुआ करते थे, और यही वो संस्था थी जमीयतुल उलमा हिंद जिसने आतंकवाद के ख़िलाफ़ रैली निकाली। उस वक्त मैं NDTV में काम किया करती थी और उस वक्त मैं गुजरात जाके, क्योंकि इस रैली की शुरुआत वहाँ से हुई थी, और राष्ट्रव्यापी स्तर पर आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक मुस्लिम संस्था ने बाकायदा एक नेशन वाइड, जिसे मैं कहूँगी जिहाद, छेड़ दिया या नेशन वाइड संघर्ष एक तरह से राष्ट्रव्यापी छेड़ा था। ये वही संस्था है और मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि अभी भी ये संस्था जिस तरह से अभी मुसलमानों की जो कंसर्न है, जो उनकी चिंताएं हैं, उनको सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह के सवाल हैं उनको भी उठाने की कोशिश करेंगे।